दोस्तों, सोचो जरा, अगर आपकी 8 साल की बेटी मासूम आंखों से आपको ये सवाल पूछ ले, पापा क्या आप मुझे बेच दोगे, तो आप क्या जवाब दोगे? दिल कांप जाएगा, है ना? लेकिन हमारे गांव के रामदीन के साथ ये सच में हुआ, और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव की रूह हिला दी। गांव रामपुर की शामें हमेशा शांत रहती थी। सूरज ढल चुका था। खेतों से लौटते किसानों की थकी चाल और दूर मंदिर का माइक सब मिलकर एक सुकून भरा नजारा बना रहे थे। रामदीन अपने कच्चे घर के आंगन में चूल्हे की आग सुलगा रहा था। बगल में उसकी 8 साल की बेटी गुड़िया मिट्टी से छोटी छोटी चुल्लियां बना रही थी। तभी उसके नन्हे होठ खुले और वो सवाल निकला जिसने सब बदल दिया। पापा क्या आप मुझे बेच दोगे? रामदीन जैसे पत्थर का हो गया। क्या बोली तू बिटिया? उसकी आवाज कांप रही थी। गुड़िया बोली, कल सीता दीदी कह रही थी आप कर्ज में डूब गए हो और कुछ लोग अपनी बेटियों को बेच देते हैं। आप भी तो नहीं बेचोगे ना? सरोज जो अंदर आटा गूंथ रही थी बाहर आकर बेटी को सीने से लगा ली। रामदीन ने कहा, पगली, बाप अपनी बेटी को बेच देगा? बाप तो तेरे लिए अपनी जान भी दे देगा। पर अंदर से उसे अपने हालात का सच चुभ रहा था। हाँ, वो सच में कर्ज में डूबा था। 2 बीघा खेत गिरवी थे और गांव का सूदखोर भोला राम रोज धमकी देता था। कल तो उसने यह भी कह दिया था, कोई और रास्ता निकाल, तेरी बेटी बड़ी हो रही है। रामदीन को अपना बचपन याद आया, जब उसके पड़ोसी लखन चाचा ने अपनी 12 साल की बेटी को काम के बहाने शहर भेजा था। लेकिन सब जानते थे कि वो बिक गई थी। तब रामदीन ने कसम खाई थी, मेरी औलाद भूखी मर जाएगी पर बिकेगी नहीं। उस रात गुड़िया ने रोटी का छोटा टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, पापा अगर पैसे नहीं हैं तो मैं भी काम कर लूंगी, मिट्टी के खिलौने बेच दूंगी। रामदीन की आंखें भर आई और बोला, तेरी पढ़ाई सबसे जरूरी है, काम की चिंता तेरे बाप की है। अगले दिन रामदीन शहर निकला। सोच लिया था ट्रैक्टर बेच देगा और कर्ज चुका देगा। शहर की मंडी में सौदा होने ही वाला था। तभी एक एनजीओ की महिला रीना मिली। उसने रामदीन की कहानी सुनी और कहा, हम तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को सिलाई कढ़ाई सिखाएंगे और तुम्हारे बेटी की पढ़ाई का खर्च भी उठाएंगे। रामदीन को जैसे नया आसमान मिल गया। घर लौटते ही भोला राम के पास गया। सुन, तेरे पैसे का इंतजाम हो रहा है, पर मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जिंदा गाड़ दूंगा। भोला राम हंसा, मगर रामदीन की आंखों की आग देखकर चुप हो गया। कुछ हफ्तों में रामदीन और सरोज का सिलाई का काम चल पड़ा। गुड़िया स्कूल में अव्वल लाने लगी। लेकिन एक दिन खेत से लौटते रामदीन ने देखा भोला राम उसके घर के पास खड़ा है, हाथ में मिठाई का डिब्बा। अरे, तेरी बिटिया पढ़ाई में तेज है, शहर के सेठ को नौकरानी चाहिए। बस रामदीन का खून खौल उठा। दफा हो जा वरना इस बार जिंदा नहीं बच पाएगा तू। गांव वाले इकट्ठा हो गए और भोला राम भाग खड़ा हुआ। सर्दियों की एक रात गुड़िया ने किताब बंद की और पापा के पास आकर बोली, पापा उस दिन जो पूछा था माफ करना। मुझे पता है आप मुझे कभी नहीं बेचोगे। रामदीन मुस्कुराया, बेटी, बाप का दिल बाजार में बिकने वाला चीज नहीं होता। वो तो तेरे लिए धड़कता है और जब तक ये दिल धड़कता रहेगा तू मेरी शान रहेगी। गुड़िया ने पापा को कसकर गले लगा लिया। चांदनी में नहाया। आंगन दूर, मंदिर की घंटियां और इस बाप बेटी के बीच का प्यार, बस यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी।